अपना अगला लेक्चर CSAT का, जिसमें और क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं 2021 के, पर्टिकुलरली रेशियो प्रपोर्शन के और दूसरे चैप्टर्स के। अनअकैडमी में सब्सक्राइब करने के लिए यू हैव टू यूज द रेफरल कोड मधुद गुप्ता 10% डिस्काउंट के लिए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया, डू ज्वाइन दैट। अनअकैडमी का गोल ऑफर चल रहा है जो कि 28 अप्रैल तक वैलिड है, जहां पे अगर आप अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन लेते हो तो आपको 10 नहीं 20% का डिस्काउंट मिलेगा। सो डू यूज द रेफरल कोड मधुद गुप्ता फॉर अनअकैडमी गोल ऑफर। साथ के साथ अनअकैडमी की प्रीलिम्स प्रैक्टिस बुकलेट जो कि हिंदी और इंग्लिश में अवेलेबल हैं, 11,000 क्वेश्चन हैं 10 बुकलेट्स में, जो कि अनअकैडमी के एक्सपर्ट्स ने क्यूरेट करी हैं इंग्लिश और हिंदी दोनों ही भाषाओं में। सो फॉर दीज प्रीलिम्स प्रैक्टिस बुकलेट्स, जहां पे आपको प्रीलिम्स से जस्ट पहले लास्ट माइल की एक रिवीजन मिलेगी, डू सब्सक्राइब टू अनअकैडमी। बाकी बैचेस शुरू हो चुके हैं 27 अप्रैल से। इंग्लिश, हिंदी और बायलिंगुअल में कॉम्प्रिहेंसिव बैचेस हैं। ऑप्शनल के नए बैचेस शुरू हो रहे हैं, अगेन इंग्लिश, हिंदी और बायलिंगुअल में ही। अनअकैडमी का इंटरव्यू प्रोग्राम, दैट इज द लास्ट माइल प्रोग्राम, चालू है फॉर दोज हु हैव क्लियर्ड द मेंस एग्जामिनेशन। पहला क्वेश्चन है प्रीलिम्स 2021 का। अ स्टूडेंट अपीयर्ड इन 6 पेपर्स। एक छात्र है जो 6 पेपर्स में अपीयर होता है। मैक्सिमम मार्क्स आर सेम फॉर ईच पेपर। मैक्सिमम मार्क्स का मतलब होता है जैसे हम 100 नंबर का पेपर देते हैं, 200 नंबर का पेपर देते हैं। मैक्सिमम मार्क्स का मतलब है कि कितने नंबर का पेपर है, वो 6 के 6 पेपर्स के लिए बराबर है। हिज मार्क्स इन दीज पेपर्स आर इन द रेशियो 5:6:7:8:9:10। ओवरऑल ही स्कोर्ड 60%। ओवरऑल उसके 60% नंबर आते हैं। इन हाउ मेनी नंबर ऑफ पेपर्स डिड ही स्कोर लेस देन 60% ऑफ द मैक्सिमम मार्क्स। वो ये कह रहे हैं कि अगर हम इन 6 के 6 सब्जेक्ट्स की एवरेज लेते हैं तो उसका स्कोर 60% है। हमारे को ये बताना है कि कितने ऐसे इंडिविजुअल सब्जेक्ट्स हैं जहां पे उसका स्कोर 60% से कम है। मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करूंगा, लेकिन उससे पहले आप इस वीडियो को पॉज करिए और खुद सॉल्व करने की कोशिश करिए, वरना फिर मैं इसकी टेक्निक आपको बताऊंगा। लेट मैक्सिमम मार्क्स ऑफ ईच पेपर बी 100। कि हर पेपर 100 नंबर का था, हमने सपोज कर लिया। उसके मार्क्स किस रेशियो में आए हैं? उसके मार्क्स आए हैं 5:6:7, 8, 9 एंड 10। इस रेशियो में उसके मार्क्स आए हैं। मतलब उसने 6 पेपर दिए और हर पेपर 100 नंबर का था। तो टोटल मार्क्स कितने हो गए? टोटल मैक्सिमम मार्क्स कितने हो गए? 600। क्यों? 6 पेपर दिए हैं, एक में 5:6:7:8:9:10। 6 सब्जेक्ट्स के पेपर हैं, 6 सब्जेक्ट्स के मार्क्स हैं जिनका प्रपोर्शन हमारे को दिया हुआ है 5 से लेकर 10 तक। मतलब कि उसने 6 पेपर दिए और हर पेपर 100 नंबर का था, क्योंकि यहां पे लिखा हुआ है कि हर पेपर के मैक्सिमम मार्क्स बराबर थे। तो हमने अज्यूम कर लिया कि हर पेपर 100 नंबर का था, तो टोटल मैक्सिमम मार्क्स कितने हो गए? 600। यहां पे लेट द कॉमन रेशियो बी x। लेट द कॉमन रेशियो बी x। तो उसके मार्क्स कितने हो गए? 5x, 6x, 7x, 8x, 9x और 10x। मतलब कि उसके टोटल ऑब्टेन्ड मार्क्स कितने हुए? मतलब उसको टोटल मार्क्स कितने मिले? देखिए, ये हैं टोटल मैक्सिमम मार्क्स, कि टोटल उसने 600 नंबर का पेपर अटेम्प्ट करा। यहां पे मैं ये निकाल रहा हूं कि उसके टोटल नंबर आए कितने। 10 + 9 19 + 8 27 34 40 45। उसके आए टोटल 45x मार्क्स। ठीक है। हमारे को क्वेश्चन में दिया हुआ है कि उसके 60% मार्क्स आए हैं। आप परसेंटेज कैसे निकालते थे अपने मार्क्स की? याद करो कि टोटल 600 में से जितने नंबर आए इनटू 100, वो हमारे को परसेंटेज देता था। उसने 600 नंबर का पेपर अटेम्प्ट करा, उसमें से उसके 45x मार्क्स आए हैं, और अगर मैं उसे 100 से मल्टीप्लाई कर दूं तो मेरे को परसेंटेज मिल जाएगी कि उसके कितने परसेंट नंबर आए हैं। मेरे को परसेंटेज मिल जाएगी कि उसके कितने परसेंट नंबर आए हैं। x की वैल्यू यहां से आ गई 8। x की वैल्यू 8 आ गई। अगर x की वैल्यू 8 आ गई तो उसके टोटल मार्क्स कितने आए हैं? 5x वाले पेपर में उसके आए हैं 40 नंबर, 6x वाले पेपर में उसके आए हैं 48 नंबर, 7x वाले पेपर में उसके आए हैं 56 नंबर, 8x वाले पेपर में आए हैं उसके 64 नंबर, 9x वाले पेपर में उसके आए हैं 72 नंबर, और 10x वाले पेपर में उसके आए हैं 80 नंबर। ये उसके मार्क्स हैं हर पेपर में। वो हमसे पूछ रहा है कि कितने पेपरों में उसने 60 से कम स्कोर करा है। कितने पेपर्स में उसने 60 से कम स्कोर करा है? 1, 2, 3। हमारे को दिख रहा है 3 पेपर में उसका स्कोर 60 से कम है और 3 में उसका स्कोर 60 से ज्यादा है। आंसर इज B3। कुछ नहीं करना था, बस मैक्सिमम मार्क्स एज्यूम करने हैं।
कॉमन रेशियो x मान लिया, सबको ऐड कर दो और परसेंटेज हमारे को दी हुई है 60, x की वैल्यू आ गई, हर एक इंडिविजुअल सब्जेक्ट के मार्क्स आ गए, हमारा आंसर आ गया B3। नेक्स्ट, द डिफरेंस बिटवीन 2-digit नंबर एंड द नंबर ऑब्टेन्ड बाय इंटरचेंजिंग द पोजीशंस ऑफ द डिजिट्स इज 54। दो स्टेटमेंट दी हुई हैं, हमारे को बताना है कौन सी स्टेटमेंट सही है। ट्राई एंड सॉल्व दिस और फिर मैं इसका सोल्यूशन बताता हूं। सपोज करिए 2-digit नंबर जो है ये टेंस प्लेस है, यूनिट्स प्लेस है। सपोज करिए 2-digit नंबर है x और y, तो नंबर क्या हो गया 10x + y। क्यों? आप ऐसे समझो ना, सपोज करो एक नंबर है 98, तो 98 को हम कैसे लिखते हैं 9 × 10 + 8। क्यों? क्योंकि 9 जो है वो टेंस की प्लेस पे है और 8 जो है यूनिट्स की प्लेस पे है। याद करो नंबर सिस्टम हम पढ़ते थे स्कूल टाइम पे कि ये जो है टेंस की प्लेस होती है, ये यूनिट्स की प्लेस होती है। तो टेंस की प्लेस पे जो होता है उसको 10 से मल्टीप्लाई कर देते हैं और जो यूनिट्स की प्लेस पे होता है उसको 1 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 9 × 10 + 8 98, इस तरीके से आपका नंबर बनता था, राइट। उसने कहा एक 2-digit नंबर है, मैंने अज्यूम कर लिया कि टेंस की प्लेस पे x है और यूनिट्स की प्लेस पे y है, तो अपना नंबर क्या बन गया 10x + y। वो ये बोल रहा है कि अब इसकी जो डिजिट्स हैं उनको इंटरचेंज करके एक नया नंबर बनाओ। ठीक है, कर देते हैं। डिजिट्स को इंटरचेंज कर दिया, यहां पे आ गया y, यहां पे आ गया y और यहां पे आ गया x। तो नया नंबर क्या बना बाय रिवर्सिंग द डिजिट्स 10y + x। देखिए पहले यहां पे x और y टेंस और यूनिट्स प्लेस पे थे, तो नंबर क्या बना 10x + y। यहां पे y और x जो हैं वो टेंस और यूनिट्स प्लेस पे हैं, तो नंबर क्या बना 10y + x। कह रहे हैं इनका जो डिफरेंस है वो 54 है। मतलब कि 10x + y - 10y + x इज 54। मतलब कि 9x - 9y = 54। मतलब कि x - y = 6। कह रहे जो दो डिजिट्स हैं उनका डिफरेंस 6 होगा। मतलब कि वह कह रहा है जो दो डिजिट्स हैं उनका डिफरेंस 6 होगा। ऐसे कितने नंबर पॉसिबल हैं? ऐसा 0 और 6 में पॉसिबल है, ऐसा 1 और 7 में पॉसिबल है, ऐसा 2 और 8 में पॉसिबल है, ऐसा 3 और 9 में पॉसिबल है। मतलब कि दो डिजिट्स का जो डिफरेंस है वो 6 कब होगा 0 6 में, 1 7 में, 2 8 में और 3 9 में। यहां पे दो डिजिट्स का जो डिफरेंस है वो 6 पॉसिबल है। वो कह रहा है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। द सम ऑफ द 2 digits ऑफ अ नंबर कैन बी डिटरमाइंड ओनली इफ द प्रोडक्ट ऑफ द 2 digits इज नोन। बेसिकली वो ये बोल रहा है कि ये जो दो डिजिट्स आए हैं इनका सम कितना होगा हमें नहीं पता। कहने का मतलब है अगर मैं 0 और 6 कंसिडर करता हूं तो 60 - 6 54 होता है। मतलब नंबर और उसको इंटरचेंज करके जो नंबर आया उनका डिफरेंस 54 दिया हुआ है, तो 0 और 6 वो कंडीशन सेटिस्फाई कर रहे हैं। अगर मैं 71 और 17 को सब्ट्रैक्ट करता हूं तो भी 54 आता है। अगर मैं 82 और 28 को सब्ट्रैक्ट करता हूं तो भी 54 आता है। अगर मैं 93 और 39 को सब्ट्रैक्ट करता हूं तो भी 54 आता है। कहने का मतलब है कि ये चारों के चारों नंबर जो हैं वो ये वाली कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं कि दोनों नंबर्स के बीच का डिफरेंस 54 होना चाहिए। ये चारों के चारों जो पेयर्स हैं उस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं। तो मैं पूरे विश्वास से नहीं बता सकता कि इन चारों में से कौन सा पेयर पॉसिबल होगा, इन चारों में से कौन सा पेयर होगा जो हमारे को एक्चुअल में यूज करना है, क्योंकि चारों के चारों ये 54 वाली कंडीशन सेटिस्फाई कर रहे हैं। मतलब कि नंबर एंड नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द डिजिट्स, इन चारों केसेस में जो डिफरेंस है वो 54 आ रहा है। तो जब तक मेरे को डिजिट्स का प्रोडक्ट पता नहीं चलता कि उनका प्रोडक्ट कितना है, कि उनका प्रोडक्ट 0 है, उनका प्रोडक्ट 7 है, उनका प्रोडक्ट 16 है या उनका प्रोडक्ट 27 है, जब तक मेरे को उनका प्रोडक्ट पता नहीं चलता तब तक मैं उनका सम नहीं बता सकता। ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है कि जब तक मेरे को ये नहीं पता चलता कि वो जो दो डिजिट्स हैं उनका प्रोडक्ट कितना है, उनका मल्टीप्लाई कितना आएगा, तब तक मैं नहीं बता सकता कि उन दोनों डिजिट्स का सम कितना होगा, क्योंकि ये चारों के चारों जो हैं ये 54 वाली कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं। ये चारों के चारों इस 54 वाली कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं।
तो पहला स्टेटमेंट बिल्कुल सही है कि जब तक हमारे को प्रोडक्ट पता नहीं चलता हम सम ऑफ डिजिट्स नहीं बता सकते. सेकंड स्टेटमेंट, द डिफरेंस बिटवीन द टू डिजिट्स ऑफ अ नंबर कैन बी डिटरमाइंड. वो कह रहे हैं जो दो डिजिट्स के बीच का डिफरेंस है उसको हम पता लगा सकते हैं. हाँ, वो हमने पता लगा लिया कि दो डिजिट्स के बीच का डिफरेंस जो है 6 होगा, x माइनस वाई 6. ये हम पता लगा सकते हैं और ये हमने पता लगा लिया है. मतलब कि दोनों स्टेटमेंट सही हैं. आंसर इज सी बोथ 1 एंड 2. आंसर इज सी बोथ 1 एंड 2. मतलब कि अगर हमें प्रोडक्ट पता होता तो सम निकाल लेते, लेकिन ये वाली कंडीशन यूज करके हमने डिफरेंस तो निकाल ही लिया है कि वो 6 होगा. नेक्स्ट क्वेश्चन. X said to Y, at the time of your birth, I was twice as old as you are today. If the present age of X is 42, then consider the following statements. ट्राई करिए, फिर मैं बताता हूं कैसे सॉल्व होगा. X ने Y से बोला, बेसिकली इस क्वेश्चन में X जो है वो फादर है और Y जो है वो सन है. At the time of your birth, I was twice as old as you are today. X ने Y से बोला कि तुम आज जितने साल के हो ना, मैं तुम्हारे बर्थ के टाइम पे उसका दुगना था. सपोज करो Y की एज जो है आज A ईयर्स है. सपोज रैंडमली हमने एक वेरिएबल मान लिया A ईयर्स. तो ये जो X है ये बोल रहे हैं कि जब तुम पैदा हुए थे ना, मेरी एज उतनी थी जितनी तुम्हारी आज है उसके डबल. जितनी एज तुम्हारी आज है उसके डबल मेरी एज तब थी जब तुम पैदा हुए थे. मतलब कि X की जो एज है आज वो 3A होगी. समझिए कैसे. उनका यह मानना है कि जब Y पैदा हुआ, मतलब जब Y 0 ईयर्स का था, जब बच्चा पैदा होता है तो वो 0 ईयर्स का ही होता है. जब Y 0 ईयर्स का था तो X जो है वो 2A ईयर्स के थे. 0 से लेके A तक Y की एज इंक्रीज हुई. A ईयर्स में Y की एज इंक्रीज हुई तो उतने ही अमाउंट से X की भी तो एज इंक्रीज होगी. कहने का मतलब यह है, एक रैंडम एग्जांपल से आपको समझाने की कोशिश करता हूं. देखिए, सपोज करिए जब Y 0 ईयर्स का था, जब Y पैदा हुआ तो X की एज उस टाइम पे सपोज करिए 36 थी. X की एज उस टाइम पे 36 थी सपोज करिए. जब Y 18 का होगा तो X की एज भी तो 18 साल से इंक्रीज हो जाएगी. जब Y 18 साल से इंक्रीज होगा तो X भी तो 18 साल से इंक्रीज होगा. बर्थडे तो दोनों का हर साल आ रहा है ना. लाइकवाइज जब Y 0 साल का था तो X वॉज 2A ईयर्स. 0 से लेके A एज तक Y की एज इंक्रीज हुई तो X की एज भी A ईयर से इंक्रीज हो जाएगी और 2A की जगह 3A हो जाएगी. आज जो है X की एज 42 है. हमने तो देखा X की एज जो है वो 3A है. 42 कैसे हो सकती है? मतलब कि A की वैल्यू 14 है. मतलब Y जो है आज 14 ईयर्स का है और X जो है आज 42 ईयर्स के हैं. तो क्वेश्चन में दिया वही है. ठीक है, दो स्टेटमेंट दी हुई हैं, हमारे को बताना है कौन सी सही है. 8 ईयर्स अगो, यहीं रुक जाओ, केस बना लेते हैं. केस 1, 8 ईयर्स अगो X की एज कितनी थी? 42 माइनस 8 मतलब 34. Y की एज कितनी थी? 14 माइनस 8 मतलब कि 6 ईयर्स. ठीक है. एज ऑफ X वॉज 5 टाइम्स दैट ऑफ Y. एज ऑफ X वॉज 5 टाइम्स दैट ऑफ Y. नहीं, 6 5 से 30 होता है, हमारे को पता है, लेकिन X की एज 34 थी. तो पहला स्टेटमेंट गलत है कि X की एज वॉज 5 टाइम्स दैट ऑफ Y. आफ्टर 14 ईयर्स, यहीं रुक जाते हैं, केस 2 बना लेते हैं. आफ्टर 14 ईयर्स X की एज कितनी होगी? आफ्टर 14 ईयर्स 42 प्लस 14 56 और Y की एज कितनी होगी? 14 प्लस 14 28. तो X की एज है 56 और Y की है 28. आफ्टर 14 ईयर्स द एज ऑफ X वुड बी 2 टाइम्स द एज ऑफ Y. ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है. 28 इंटू 2 कितना होता है? 56. तो हमने देख लिया कि X की जो एज है 14 साल बाद वो डबल होगी Y के. आंसर इज बी ओनली 2. सेकंड स्टेटमेंट सही है, पहला स्टेटमेंट इनकरेक्ट है. अनअकैडमी सब्सक्राइब करने के लिए यूजर रेफरल कोड मधुत गुप्ता. लेट्स क्रैक इट.